बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ में अभी प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक सूची आई है जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थकों का दबदबा देखने मिल रहा है। यहाँ पर जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है युवक कांग्रेस के कोको पाड़ी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय सचिव के पद पर कोको के अन्य जो समर्थक है जैसे मिलिंद गौतम है, शशि कुमार है सूरजपुर से, तो ऐसे में कई नाम ऐसे हैं जो कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं और ये सभी समर्थक जो हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव के समर्थकों का राष्ट्रीय युवा कार्यकारिणी में पूरी तरीके से दबदबा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि अब यहाँ पर युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज नजर आ रही है। आकाश शर्मा जो सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश से लगभग 5 लाख से अधिक वोट उनको मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जल्द ही यहाँ पर अब जो चुनाव होंगे युवक कांग्रेस के, तो उसका खुलासा हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि आकाश शर्मा और एक जो अन्य प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हो रही है तो उस तरीके से कह सकते हैं। और लगभग 12 लाख से अधिक यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य भी बने हैं, जो एक बड़ी बात है। जो जबकि 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था 10 लाख सदस्यों का, तो ऐसे में 12 लाख से अधिक जो सदस्य बनाए गए हैं वो एक बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की ओर अग्रसर है। वहीं बात करेंगे यहाँ पर 2 नक्सलियों का इनपुट रायपुर पुलिस द्वारा बेमेतरा पुलिस को दिया गया था और बेमेतरा पुलिस ने एक अस्पताल जो एके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 नक्सलियों को पकड़ा है, जिसमें कतनार नामक जो युवक है जो 5 लाख का उसके ऊपर इनाम भी घोषित था, उसे पकड़ा गया, उसके अटेंडर को पकड़ा गया है। वहीं 2 अन्य नक्सली इस छापे के दौरान भागने में सफल हो गए। पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये एक बार नहीं, इसके पूर्व भी शहरी कनेक्शन, नक्सलियों का शहरी कनेक्शन देखने मिला है, जो कि इस समय कतनार के मामले में भी शहरी कनेक्शन देखने मिला है कि वह यहाँ पर पेट में छाले होने का इलाज कराने आया था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने एके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को पूरी तरह से सीज कर दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे कोरोना अपडेट की, तो कोरोना लगातार छत्तीसगढ़ में अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पर 15 प्रकरण मिले थे, 15 संक्रमण मिले थे, साथ ही इसके बाद कल यहाँ पर 19 प्रकरण मिले थे और आज अगर बात करेंगे तो आज यहाँ 23 प्रकरण मिले हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ पर 10 प्रकरण आज मिले हैं। तो लोग चिंता अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर हमारे बीच दस्तक देता नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फिर कोरोना की आमद ने यह सब चीजों को लिए अब लोगों को मजबूर कर दिया। एक बार फिर लोग मास्क पहनना शुरू कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना की दस्तक के बाद अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मौसम की बात करेंगे तो मौसम आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों में बादल छाए हुए पूरी तरीके से। तो यहाँ के मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होती नजर आ रही है। अभी अगर हम बात करेंगे रायपुर राजधानी के तापमान की, तो इस समय जो तापमान है वह 32 से 33 डिग्री तक नजर आ रहा है, जो कि 45 डिग्री तक दोपहर में होता नजर आता था। तो इस समय 32 से 33 डिग्री है। तो ऐसे में कई जिले यहाँ पर आंशिक राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। जी दीपशिखा, ठीक है, जिस तरह से अभी आपने तमाम जानकारी दी है, तो पहले रुक करते हैं युवा कांग्रेस चुनाव की पहले लिस्ट को लेकर बातचीत करते हैं कि ये लिस्ट क्या समझे पूरी तरीके से फाइनल माने, इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश है कि बदलाव हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बार जो कोको पाड़ी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है युवक कांग्रेस के, तो यहाँ पर जो कि मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो वह स्वास्थ्य मंत्री टीएस के कट्टर समर्थक हैं और उनको जिस तरीके राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है युवक कांग्रेस कार्यकारिणी में, तो ऐसे में कहीं न केवल कोको पाड़ी का कद बढ़ा है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के जो हाईकमान के साथ जो संबंध है उस पर भी एक तरह से मोहर लगी कि कहीं न कहीं हाईकमान भी सिंहदेव समर्थकों को आगे रखना चाह रहा। तो ऐसे में जो लिस्ट आई है जिसमें 5 लोगों को स्थान मिला है, तो इसमें कोई बदलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 4 लोगों को यहाँ पर सचिव बनाया गया जो कि टीएस समर्थक ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोको पाड़ी ग्रुप पूरी तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हावी होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमें जो 5 नाम इस लिस्ट में रखे गए हैं पहले से ही संभावित थे या
कुछ और भी इस लिस्ट में शामिल थे जिनकी उम्मीद थी कि इनके नाम इस लिस्ट में होने चाहिए या हो सकते हैं उनके नाम नहीं मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीपशिखा यहाँ पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक नाम भेजे गए थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थकों का दबदबा नजर आ रहा है और लगातार उसमें एक सदस्य को छोड़ दिया जाए 5 में से, तो 4 सदस्य जो हैं कोकोपाड़ी समेत, तो सभी एक तरह से टीएस सिंहदेव के समर्थक माने जा रहे हैं। और जिस तरीके से दूसरे जो पाले का सुपड़ा साफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सदस्यों को जगह दी गई है, तो उससे टीएस सिंहदेव समर्थकों की ताकत बढ़ी है और न केवल युवक कांग्रेस में पूरी तरह से अब वह हावी होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब रुख कर लेते हैं। जो 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं अमित, किस तरह के इनपुट्स मिले थे? क्योंकि अभी इससे पहले जब आपने जानकारी दी थी कि एक नक्सली ऐसा भी था जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था और वही पुलिस ने दबिश दी, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरीके के इनपुट्स मिले थे जिसके बाद से जो पूरी प्लानिंग के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ को पूर्व में नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, कहीं ना कहीं देश में उसकी जो पहचान थी नक्सलगढ़ के रूप में होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नक्सली बैकफुट पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि कई जिले इस समय नक्सल प्रभावित होने के बाद पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। और अगर तो कुछ स्थानों की बात करें, भोपालपट्टनम साउथ की तरफ से आंध्र की जो बॉर्डर है वहां की अगर बात करें, तो कुछ क्षेत्र भोपालपट्टनम है, बीजापुर है, कुटरू है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र ही अभी इस समय नक्सली गढ़ के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब लोग शहरी कनेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में गरियाबंद में जिस तरीके से नक्सलियों का एक शहरी क्षेत्र कनेक्शन नजर आया था, ठीक उसके बाद अब ये बेमेतरा में 2 नक्सली यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह बात है कि उनका जो शहरी कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पिछा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने पहुंचा और नाम बदलकर छदम नाम से यहाँ पर वह अपना इलाज करा रहा था। लेकिन जिस तरीके से रायपुर पुलिस को कुछ इनपुट मिले थे, जिस आधार पर रायपुर पुलिस ने बेमेतरा पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद एक संयुक्त कार्यवाही करके बेमेतरा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घेराबंदी करके उस नक्सली को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।